वेलकम बैक। रोजनगर का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, लोधरा में मुसाफिरों से भरी हाई एस भोसे से लोड ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 6 मुसाफिर जान बहक जबकि 10 खवातीन समेत 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा लोधरा की तहसील दुनियापुर में बस्ती मलूक रोड 69 मोड़ के करीब पेश आया है, जिसमें तेज रफ्तार मुसाफिर हाई एस भोसे से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में 6 मुसाफिर जान बहक जबकि 10 खवातीन समेत 16 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें रेस्क्यू टीम्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दुनियापुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर अस्पताल पहुंच गए और जख्मियों की इयादत की और इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। मानसहरा में शंकियारी बाजार में शादी ब्याह पर चलाए जाने वाले पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 2 मजदूर जान बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। मानसहरा में शंकियारी बाजार में शादी ब्याह पर चलाए जाने वाले पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जान बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। जख्मी मजदूर को एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स रेफर कर दिया गया। थाना शंकियारी पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस की जानिब से वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। पिपला के नवाही इलाके हरनोली में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 शख्स कत्ल जबकि 1 जख्मी हो गया। डीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेकर डीएसपी सर्कल पिपला से रिपोर्ट तलब कर ली। फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू पिपला मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी महंगाई का तूफान। गोश्त और चिकन तो एक तरफ, सब्जियां खरीदना भी गरीब और मुतवस्सित तबके के बस से बाहर हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से इम्तियाज जकरानी की रिपोर्ट में। कराची मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी महंगाई का तूफान। चिकन तो अपनी जगह मगर सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर होकर रह गई। शहरियों का बचत बाजार में भी रिलीफ न मिलने के शिकवे, जबकि महंगाई से तंग शहरियों का रिलीफ देने का मुतालबा कमिश्नर कराची और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लगी गई बचत बाजारों में भी मुहैया की गई रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका। महंगाई तो बहुत हो रही है, बेइंतहा हो रही है। अभी टमाटर बीच में सस्ते थे, अब देखें 40 रुपए भी ये मिल रहे हैं खराब। सही टमाटर थोड़ी है ये। प्याज भी वही महंगी है, आलू पे भी रेट चढ़ गए। अब तो महंगाई हो गई है। पहले सस्ते बाजार होते थे, थोड़ा बंदा ले लेता था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है और आगे रमजान आ रहे हैं तो कह रहे हैं और रेट बढ़ जाएंगे। तो कुछ भी नहीं खा पा रहे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। 500 रुपए कमाने वाले वो लेके निकलो तो घर में हंडिया भी नहीं पक पाती है, हंडिया भी नहीं पक पा रही है। 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। कुछ गरीब आदमी खा नहीं सकता, बस 100 रुपए चल रही है प्याज। सब महंगा है, प्याज से चटनी रोटी से नहीं खा सकते। आम मार्केट है और इन बाजारों से जमीन आसमान का फर्क है। ये बाज़ार जो हमारे ये जो लगते हैं, इनमें हर तरीके का कस्टमर जो है अपनी मर्जी से ख़रीदारी कर सकता है और मुनासिब पैसों में भी ख़रीदारी कर सकता है। असल में होती है वैरायटी की बात। एक आम शॉप के ऊपर, किसी बड़ी दुकान के ऊपर तो एक वैरायटी लगी हुई होती है जो वो अपने मनमाने पैसे लेते हैं, लेकिन ये जो बाज़ार जो लगे हुए हैं, जो पथारे आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत ही मुनासिब पैसों में कस्टमर अपनी खरीदारी कर लेता है। सब्जी भी बहुत महंगी है, प्याज 200 रुपए किलो है, टमाटर सड़े हुए 100 रुपए किलो है। खाना मुश्किल हो गया है आजकल और महंगाई बहुत है। ये बिल्कुल शहरी ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट फिल-फौर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और वो 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सकें। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ इम्तियाज जकरानी, रोज न्यूज़ कराची। पाकपतन में मुर्गी के गोश्त की कीमत एक बार फिर बढ़ गई, जिसके बाद कम आमदन तबका के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी अब ख्वाब बन गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल गैर फाल हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं पाकपतन से मिर्जा उमर दराज की इस रिपोर्ट में। पाकपतन और उसके गिरदोनवा में चिकन की कीमतों को पार लग गया। चिकन 580 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। चंद दिन कबल चिकन 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा था, मगर अब चिकन माफिया ने खुद साख्ता तौर पर चिकन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पाकपतन में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल गैर फाल हो चुकी हैं।
जिसके बायस मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। चिकन लेने आए हैं जी, रेट सुन के हैरानगी सी हो गई कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप जो है ना 650 रुपए में ये गरीब आदमी कहाँ जाए, महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है। इंतजामिया से फौरी तौर पर चिकन की कीमतों में रेट लिस्ट के मुताबिक कमी करवाने और जायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मिर्जा उमर दराज, रोज न्यूज, पाकपतन। भावलपुर की तहसील हासिलपुर में रेलवे स्टेशन तबाही का शिकार। पटरी है तो ट्रेन नहीं, नलका है तो पानी नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हासिलपुर से अफजाल अरशद जट की इस रिपोर्ट में। पटरी है ट्रेन नहीं, नलका है पानी नहीं, बेंच है लेकिन मुसाफिर नहीं। ये वीराना कभी हासिलपुर का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। कभी यहाँ अवाम का रश और ट्रेनों का शोर हुआ करता था। रेल गाड़ियों की भाप से चलने से धुआं उठता था। कराची से दिल्ली तक आसान और तेज सफर के लिए समा सट्ठा भावलपुर भावलनगर में बिछाई गई इस रेलवे लाइन के अब सिर्फ आसार ही बचे हैं। इन लाइंस पर बिछी लकड़ियां तक निकाल ली गई हैं। ये तारीखी जंक्शन आज तबाही की तस्वीर है। हुकूमत नाल ये मुतालबा है कि ये ट्रेन चलाई जाए, अगे सफर करे जैसे थोड़े पैसे नाल आसान तरीके नाल सफर हो जाता है। अगर सफर करना हो तो हासिलपुर और इर्द गिर्द के इलाके की आबादी को पहले भावलपुर या विहाड़ी का सफर करना पड़ता है। हासिलपुर रेलवे जंक्शन की बहाली के वादे गुज़श्ता 3 अदवार से होते आ रहे हैं। अगर हमें सफर करना पड़े तो हमें यहाँ से भावलपुर या विहाड़ी जाना पड़ता है। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस रेलवे स्टेशन को चलाया जाए। आवाम की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि हासिलपुर के रेलवे ट्रैक को जल्द से जल्द फंक्शनल करे ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। देखना अब ये है कि न्यू मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हासिलपुर के बासियों का ये दरीना मसला हल करने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। कैमरा टीम के साथ अफजाल अरशद जट, रोज न्यूज हासिलपुर। जैकबाबाद के मुख्तलिफ दफ्तर वीराने का मंजर पेश करने लगे। लंबे अरसे तक सरकारी अफसरान ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले शहरियों को मसला हल कराए बगैर वापस लौटना पड़ता है। मजीद तफसीलात जाहिद खरल की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद के मुख्तलिफ दफ्तर वीरानी का मंजर पेश करने लगे। गुजरे कई सालों से पब्लिक हेल्थ ऑफिस, ज़कात ऑफिस, सिविल अस्पताल, खजाना ऑफिस, पॉपुलेशन ऑफिस और दीगर सरकारी अफसरान ड्यूटी से गायब हैं। दूर दराज से आने वाले शहरी अपने मसाइल हल करवाने के लिए आते हैं, मगर अफसरान ना होने की वजह से मायूस होकर चले जाते हैं। शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं ने रोज़ न्यूज़ को बताया है कि हमारे जैकबाबाद में जो भी ऑफिसें हैं और उनसे जुड़े जो ऑफिसर है, अथोराइज है, गजेटेड ऑफिसर हैं, वो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वो 2 घंटे भी मुसलसल अपनी चेयर पर नहीं बैठते हैं। ऑफिसों में नहीं बैठेंगे तो वो जो बेवा हैं या जो बूढ़े हैं वो कहाँ जाएंगे। और पब्लिक हेल्थ ऑफिस देखें, आप पॉपुलेशन ऑफिस देखें, आप वापडा ऑफिस देखें, एक्सीएन एसडीओ 3 किलोमीटर शहर से बाहर दूसरे ग्रेड स्टेशन पे वहाँ पर बैठा है। अगर उसकी ऑफिस जैकबाबाद में बैठा 3 किलोमीटर शहर से बाहर है तो आवाम के मसले कैसे हल होंगे। आपने जो इशू है वो अच्छा उठाया है, क्योंकि ये ऑफिस जाते हुए ना उधर खाली पड़े हैं। यहाँ पर जो अलीगंज का खानगंज के जो ताले हैं ना वो लगे पड़े हैं, ऑफिसर नहीं बैठे होते हैं, वो चले जाते हैं। जैकबाबाद ज़िला एक डिस्ट्रिक्ट का ज़िला है। यहाँ बड़ी बड़ी ऑफिसें बनी हुई हैं। यहाँ ऑफिसर को 10 चार्जें मिली हुई हैं। 10 जब भी एक बंदे को चार्ज देंगे तो कम से कम वो किधर किधर जाएगा। बड़ी बात ये जो ऑफिसर हमारा लोकल नहीं होता है, वो लाड़काने के होते हैं या हैदराबाद के होते हैं। जब आते हैं हफ्ते के दिन 1 दिन होते हैं। जब 1 दिन आते हैं तो वो फिर सारे ऑफिसों पे नहीं पहुंच सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन जो ऐसे समझो ऑफिस हैं, उन्हों की ऑफिसों में ताले लगे पड़े हैं। जैसे कि आपने शहर के सियासी समाजी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ दफ्तर वीरान का मंजर पेश करने लगे। आवाम जाती है मगर ऑफिसर यहाँ मिलते नहीं है। आखिर जिम्मेदार कब नोटिस लेंगे। उनका कमिश्नर लाड़कान से मुतालबा है कि नोटिस लेकर मुख्तलिफ दफ्तरों का विजिट किया जाए जिससे आम शहरियों को सहूलत मिल सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद गोदल के साथ जाहिद खलल, रोज न्यूज़, जैकबाबाद। लसबेला में ओथल के करीब बलोचिस्तान में मुसाफिर कोचिस मालिकान गैर जरूरी चेक पोस्टों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। लसबेला के जिले सदर मुकाम शहराद ओथल में मुसाफिर मालिकान की जानिब से गैर जरूरी चेक पोस्टों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मालिकान ने अपनी मुसाफिर बसें एहतजाजन खड़ी कर दी और ओथल के करीब धरना दे दिया। धरने की क़यादत दाद मोहम्मद अचकजई ने की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि हमारा जायज़ मुतालबात में फौरी तस्लीम किए जाएं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम 3 दिन के बाद बलोचिस्तान की मेन शाहराह को ब्लॉक कर देंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ओकाड़ा की ई लाइब्रेरी में आगाही सेशन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि मामूली जराइम में मुलविस अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाना और उन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में आगाही देना हम सब का फर्ज है। सेशन का मजीद अहवाल जानते हैं जैन अली की रिपोर्ट में। दीन इस्लाम में मेहनत की अजमत और कस्बे हलाल को खसूसी अहमियत दी गई है। हराम माल और नाजायज आमदनी से हासिल होने वाले रिज़्क और माल और जायदाद को इंसान की तबाही और उसकी नेकियों की बर्बादी का सबब करार दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्ररीन ने ई लाइब्रेरी उकाड़ा में प्रोबेशनर्स के लिए एक आगाही सेशन के मौका पर किया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना जुल्फकार अली, जबकि मेहमानान एजाज लेबर ऑफिसर रियाज वट्टू, समाजी तंजीम माडा के सदर जर्नलिस्ट मोहम्मद मजरशी चौधरी, चेयरमैन लालपुर, कालमनगार जर्नलिस्ट कासम अली थे। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर खबर वहीद ने आगाही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान प्रोबेशनर्स की जहनी सेहत और उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मुख्तलिफ आगाही सेशन बाकायदगी के साथ मुनक्कद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और उन्हें नजायज और हराम माल के बारे में आगाही देना अजर अजीम है। बंदा मोमिन की जिंदगी में कस्बे हलाल को बुनियादी अहमियत हासिल है। लेबर ऑफिसर रियाज वट्टू ने आगाही सेशन में मजदूरों के हकूक और महकमा लेबर की तरफ से मजदूरों को दिए गए मुख्तलिफ मालियाती पैकेजेस, सेहत, तालीम के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। समाजी तंजीम माडा के सदर जर्नलिस्ट मोहम्मद मजरशी चौधरी ने प्रोबेशनर को मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही दी। कासम अली ने प्रोबेशनर्स से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून अतिया करने की दरख्वास्त की। खानपुर में मादरी जबानों के कौमी दिन की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कैप्टन फयाज शहीद चौक से एसी ऑफिस तक रैली निकाली गई। रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शहरियों ने पंजाबी रवायात मलबूसात जेबतन कर रखे थे। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पंजाबी जुबान पढ़ाई जाए, जिस तरह सिंध में सिंधी, बलोचिस्तान में बलोची पढ़ाई जाती है। पंजाब में भी पंजाबी जुबान की अहमियत को उजागर किया जाए। मियांवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अगवा बराए तावान की गर्ज से लाहौर से अगवा किए जाने वाले मगवी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान को भी धर लिया। मजीद तफसीलात मियांवाली से चौधरी मोहम्मद आसिफ आराई की इस रिपोर्ट में। डीपीओ मियांवाली मतीउल्लाह खान ने थाना सदर में आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मुर्खा 19 फरवरी 2024 को 5 अगवाकारों ने लाहौर के इलाका DHA में वाक़े लाहौर के ही सकूनती से अगवा किया। 20 फरवरी की रात करीबन 10 बजे मुलजिमान मगवी को मियांवाली के इलाका वत्ताखैल ले आए। अगवाकारों ने वारिसान से मगवी की बाजियाबी के एवज करोड़ों रुपए के तावान का तकाजा किया। IG पंजाब उस्मान अनवर और RPO सरगोदा शारिक कमाल सदीकी की जानिब से स्पेशल टास्क पर DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान की क़यादत में मियांवाली पुलिस ने IT की जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिमान की लोकेशन को ट्रेस किया। दरिया सिंध के मुल्हिका इलाका कच्चा वत्ताखैल में मियांवाली पुलिस की ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अगवाकार मुलजिमान को गिरफ्तार करके मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। गिरफ्तार मुलजिमान से अगवा में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां कब्जा में ले ली गई। रैंसम मांग रहे थे इसको और ये कोई करोड़ों बल्कि अरबों में मांग रहे थे। इसका कोई भाई है वो उधर दुबई होता है और ये PSL में भी स्पॉन्सर है वो, तो उस हवाले से ये बड़ी इनको पता था कि ये बड़े लोग हैं और इनके पास पैसा है, इस वजह से उसको ये किडनैप करके फॉर रैंसम यहाँ पे लाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको रिकवर भी कर लिया है और मुलजमान भी जो है वो सारे हमने उसको अरेस्ट कर लिया। अगवाकारों में एक अगवाकार का ताल्लुक मियांवाली के इलाका वत्ताखैल से बताया गया है। DPO के मुताबिक मजीद कार्रवाई के लिए बाजियाब मगवी और अगवाकार मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ रई, रोज न्यूज मियांवाली। कच्चे के डाकुओं ने पक्के के शहरियों की नींदें उड़ा दी। डाकू दिन दिहाड़े गरीब ड्राइवर के रिक्शा छीनकर फरार हो गए। मजीद तफसीलात सिकंदर अली सोमरो की इस रिपोर्ट में। डहर की शहर और गिरदोनवा में कच्चे के डाकुओं ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। शहर में पुलिस चौकियां खत्म होने की वजह से वारदातें आसान बन गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान डकैती की वारदात के साथ कई अफराद को अगवा कर लिया गया और एक मजदूर तनवीर नामी शख्स से लोडिंग रिक्शा नशा आवर चीज देकर मोहम्मदपुर के मकाम पर रिक्शा लूट कर फरार हो गए। रिक्शा ड्राइवर और उनके वालिदैन ने SSP घोटकी और DIG सक्खर से मुतालबा किया है कि डाकुओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए और रिक्शा वापस कराया जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरा टीम के साथ सिकंदर अली सुमरो, रोज न्यूज, डहर की।
खानीवाल के निजी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूल असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। खानीवाल में तलबा तालबात की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। तकरीब में शहरियों, तलबा, वालिदैन और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात तलबा तालबात की तालीम और तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे न सिर्फ तलबा की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर किया जाता है बल्कि इनमें तदरीसी लगन भी बढ़ जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे जब जाते हैं, मेरा मकसद ही यही है कि मेरे बच्चे जब मेरे स्कूल से जाएं तो वो इस काबिल बन जाएं कि काबिल होंगे कि वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। पेरेंट्स को गाइड करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि वैसे तो पेरेंट्स आते ही नहीं है, लेकिन आज के दिन वो अपने बच्चों की खातिर आते हैं और हम लोगों ने बताया है कि बेसिक्स पेरेंट्स को किस हद तक कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वालिदैन का कहना था कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी इंतहाई ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि दीनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। असातिज़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं। तकरीब के दौरान स्कूल हज़ा के तलबा व तलबात ने बेहतरीन टैबलो पेश करके खुसूसी दाद समेटी। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल अदारा हज़ा सलाउद्दीन और मेहमानों ने कामयाब तलबा व तलबात में इनामात भी तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, रोज न्यूज़, खानेवाल। डिग्री के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा के माबैन ज़हनी आजमाइशी मुकाबला करवाया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल थे। मजीद अहवाल वसीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डिग्री में 7वीं जमात के 2 सेक्शंस के दरमियान ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब के मुकाबले की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 7C और क्लास 7D के स्टूडेंट्स के दरमियान ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब का मुकाबला करवाया गया, जिसमें क्लास 7D ने सबसे ज़्यादा और कम वक्त में दुरुस्त जवाब देकर मुकाबला जीत लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सर कुर्बान अली भट्टी थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि महकमा तालीम के आला हुक्काम की हिदायत पर स्कूल में नसाबी व गैर नसाबी तकरीबात की जा रही हैं ताकि तालिब इल्म अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिले और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। स्कूल असातिज़ा और तालिब इल्मों का कहना था, आज ये छोटा सा क्विज कंपटीशन था जो हमारे प्रिंसिपल साहब की दिलीना ख्वाहिश थी कि इस तरह की जाएं, इस तरह की सरगर्मियां होनी चाहिए ताकि उनके दरमियान हो। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने ये मुकाबला जीता। जबकि तकरीब के आखिर में कामयाब तालिब इल्मों को स्कूल प्रिंसिपल और दीगर मौजूदीन ने मेडल्स पहनाए। वसीम कुरैशी, रोज न्यूज़, डिग्री। गुजरात में पाकिस्तान का पहला और वाहिद अस्पताल जहां मुस्तहिक माजूर बच्चों का इलाज किया जाता है, जिनमें कटे होंठ, तालू, टेढ़े दांत, कान और नाक का इलाज शामिल है। मजीद तफसीलात सैयद आबिद अली की इस रिपोर्ट में। गुजरात क्लिफ्ट अस्पताल में अब तक 26,000 से जायद पैदाइशी कटे होंठ, तालू, टेढ़े कान, नाक, दांत का इलाज गरीब अफराद को फ्री मुहैया किया जाता है। डॉक्टर एजाज बशीर ने बैरून मुल्क से डॉक्टरों के ताउन से गुजरात में इस इलाज को आम लोगों तक पहुँचाने का सेहरा अपने नाम किया। टीम आई है जो इंग्लैंड से, इंशाल्लाह हमारे पास तो पाइपलाइन में सैकड़ों केसेज होते हैं और हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम ये कर सकें उसमें ऑपरेट कर लें। उम्मीद तो ये है कि 60-70 अरसा 29 साल से 26,000 पैदाइशी माजूर बच्चे इस इदारे से मुस्तफीद। इसका होंठ पहला फटा हुआ था तो फिर बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है इसका। बाकी अस्पतालों से पता करवा गए, जेएलएम से भी पता करवाया। जब मैंने इसे देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अल्लाह ताला ने मुझे कौन सी आजमाइश में डाल दिया। तो फिर मेरे जो हस्बैंड है वो चेक करवाया तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा इसका ट्रीटमेंट। 1000 बच्चे पूरे पाकिस्तान से गुजरात का रुख करते हैं और प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर की टेक्निक से इन्हीं बच्चों के खूबसूरत चेहरे बनाते हैं कि वालिदैन रश्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे बच्चे का ताल्लुक मसला था, तालु में कट था। परसों हमारे कल ऑपरेशन हुआ, आज हमें डिस्चार्ज किया गया। हम जिला सरगोदा से है। गुजरात को इसी क्लिफ्ट अस्पताल की वजह से एजाज भी हासिल हुआ कि नाक सीधा करने की टेक्निक इसी अस्पताल की इजाद है, जिसे मेडिकल की दुनिया में गुजरात टेक्निक के नाम से लिखा गया है। इसी टेक्निक को सीखने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर अब गुजरात का रुख करते हैं। यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में पैदाइशी कटे होंठ, तालू के मरीजों का इलाज 6 लाख खर्चा आता है, लेकिन गुजरात का ये इदारा ये इलाज मुफ्त मुहैया करता है। अखराजात ज्यादा होने की वजह से ये इदारा परेशानी का शिकार रहता है, लेकिन खिदमत खल्क को जारी किए हुए है। अगर सरकारी सतह पर इस इदारे की सरपरस्ती की जाए तो पाकिस्तान का हर बच्चा माजूरी से निजात हासिल कर सकता है। कैमरा टीम के साथ सैयद आबिद अली, रोज न्यूज़, गुजरात।
रोजनगर से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।